प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रानी इजबेल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहले और दूसरे राजाओं की पुस्तक में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल के इतिहास में दर्शाया जाता है कि अहाब नाम का एक राजा राज्य किया करता था और वह राजा यहोवा की दृष्टि में बुरे कर्म करता था, जबकि वह एक इजरायली था और यहूदा के गोत्र का था। उसी राजा ने इजराइल जाति से हट के एक स्त्री इजबेल से विवाह कर लिया। यह स्त्री इजबेल यहोवा के विरोध में थी तथा वह स्त्री इजरायली भी नहीं थी। वह अन्य जाति की एक स्त्री थी जो कि एक बाल देवता की उपासना करती थी, अर्थात वह अन्य प्रभुताओं को मानती थी यहोवा को छोड़कर। और जब अहाब राजा ने उस स्त्री से विवाह किया तब वह इजराइल की रानी बनी और इजबेल के साथ साथ राजा अहाब भी फिर यहोवा को छोड़ बाल देवता की ही उपासना करने लग पड़ा। और यह रानी इजबेल इजराइल के सभी नबियों से नफरत करती थी जो यहोवा को मानते थे, तथा वह उन्हें यहोवा की उपासना करने में भी रुकावट डालती थी और उन्हें मरवा देती थी। यह रानी इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, अर्थात यह कि इजबेल की आत्मा एक बुरी दुष्ट आत्मा थी। यहोवा के विरोधी आत्मा के रूप में इजबेल वहां राज्य करती थी। उसी समय एलिया नबी भी वहां यहोवा का कार्य किया करते थे। जब एलिया नबी ने बाल के पुजारियों को स्वर्ग से आग उतारकर यहोवा के सामने झुकाया, तब भी रानी इजबेल को जब यह पता चला कि एलिया नबी ने उसके बाल देवता को झूठा साबित कर दिया है, तब इजबेल ने एलिया नबी को घात करने के विषय अपने दूतों से कहलवा भेजा। तब जो एलिया नबी बाल के पुजारियों को यहोवा के सामने झुका चुका था, वह रानी इजबेल के इस संदेश को पाकर होरेब पर्वत की गुफा में जाकर छिपा, क्योंकि यही इजबेल यहोवा के कई नबियों को पहले मरवा चुकी थी तथा इसमें एक प्रकार की दुष्ट आत्मा वास करती थी, विरोधी आत्मा, जो यहोवा के विरोध में केवल पाप ही करती थी और उनके नबियों को मरवाती थी कई प्रकार से। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि इजबेल का श्रृंगार बहुत ही घृणित होता था, अर्थात जो श्रृंगार शोभायमान नहीं होता, इस प्रकार का श्रृंगार वह स्त्री करती थी। दूसरों को आकर्षित करने वाला, अर्थात वैश्यावृत्ति वाला, वह बुरी स्त्री थी। उसे जो चीज पसंद आ जाती थी वह उसे लेकर ही रहती थी। एक दिन उसके पति राजा अहाब को नबोत का खेत खरीदना था, परंतु नबोत ने वह खेत बेचने से इनकार कर दिया। तो उसकी रानी इजबेल ने झूठ बोलकर नबोत को मरवा डाला, उस पर आरोप लगवाकर, तथा उसका खेत फिर हड़प लिया। इस प्रकार की स्पिरिट उस स्त्री इजबेल में काम करती थी, झूठ की, वासना की, घृणित फैशन की तथा विरोध की। यह एक दुष्ट आत्मा है जो आज भी कई स्त्रियों में हम देखते हैं। फैशन के आधार पर, वैश्यावृत्ति के आधार पर, झूठ से, छल से दूसरों को फंसाने के आधार पर तथा यहोवा के लोगों के विरोध करने के आधार पर। बाइबल हमें अच्छे व बुरे सभी प्रकार के चरित्र के विषय में सिखाती है, जिससे हम अपने जीवन में भले व बुरे की पहचान कर पाएं। इसीलिए इजबेल के चरित्र व आत्मा के विषय में भी हमें आज जानना आवश्यक है कि यह किस प्रकार लोगों में दुष्ट आत्मा के रूप में आज कार्य करती है। रानी इजबेल बाल देवता की उपासना करती भी थी तथा करवाती भी थी, अर्थात यहोवा को छोड़ झूठी मूर्तियों की उपासना करवाती थी और बलि भी चढ़वाती थी। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि इजबेल की आत्मा आज किस प्रकार से लोगों में भी काम करती है। यह जरूरी नहीं है कि वह महिलाओं में ही काम करे, वह महिलाओं और पुरुषों में दोनों तरह से काम करती है। यह एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा के रूप में आज कलीसियाओं में भी काम कर रही है। ज़्यादातर यह परमेश्वर के दासों के विरोध में काम करती है और इसका श्रृंगार भी एक प्रकार का शैतानी श्रृंगार होता है, जैसा आज हम अधिकतर बॉलीवुड और हॉलीवुड में आज स्त्रियों में देखते आ रहे हैं।
बहुत ही चमक धमक और अट्रैक्ट करने वाला इस प्रकार का श्रृंगार बाइबल में स्त्रियों के लिए मना है। उन्हें सदा सादा श्रृंगार करना चाहिए। परंतु आज इज़बेल की स्पिरिट बहुत सी महिलाओं में इस प्रकार श्रृंगार का काम कर रही है, जो कि देखने में बुरा तथा अधिक आकर्षित करने वाला है, जिससे पुरुष व्यभिचार में फंसे। इज़बेल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मसीहों को अर्थात विश्वासियों को भरमाना, उनके भीतर वासना उत्पन्न करना तथा परमेश्वर के दासों को झूठे छूटे आरोपों में फंसवाना, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, और इसके अलावा श्रृंगार कर वैश्यवृत्ति की भावना को पैदा करना। यहाँ आज इज़बेल की आत्मा तथा उसके चरित्र को जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम मसीहों को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा आत्मिक युद्ध किस प्रकार की आत्माओं से है। इज़बेल का जिक्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के वचन 20 में भी किया गया है, जहाँ प्रभु स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कैसे इज़बेल की आत्मा खुद को महान करती है भविष्यवक्तनी के रूप में, तथा किस प्रकार वह परमेश्वर के दासों को झूठ में तथा व्यभिचार में तथा मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खिलाकर भरमाती है। रानी इज़बेल एक खूबसूरत स्त्री थी तथा वह अपनी खूबसूरती से लोगों को व्यभिचार के लिए उकसाती भी थी तथा खुद को मगरूर समझती थी, अर्थात खुद के सामने किसी को कुछ ना समझने वाली आत्मा थी, जो आज भी बहुत से काम कर रही है। इज़बेल की दुष्ट आत्मा आज मसीहों पर हमला करती है। रानी इज़बेल के कैरेक्टर को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह आज कलीसियाओं को खराब करने का एक काम कर रही है। इज़बेल की आत्मा झूठी बदनामी करने में माहिर होती है, जो झूठ बोलकर परमेश्वर के दास और दासियों को भरमाती तथा फंसाती है। तो हमें यहाँ जानकारी रखना आवश्यक है इज़बेल के विषय कि यह किस प्रकार की दुष्ट आत्मा है और आज यह कलीसिया में तथा लोगों में किस प्रकार काम करती है। मेरे प्रियो, युद्ध के लिए शत्रु की जानकारी रखना भी आवश्यक है, ताकि हम बुद्धि के साथ उसका सामना कर पाएं। इसीलिए प्रभु आज हमें इस इज़बेल की आत्मा के विषय समझाना चाहते हैं, ताकि हम विश्वासी जन इससे बच पाएं तथा इसके चंगुल में ना फंसे। ना ही हमें घृणित और ज़्यादा आकर्षित श्रृंगार करना चाहिए। यह आत्मा फैशन के द्वारा भी हम में प्रवेश करती है, और ना ही हमें झूठ बोलकर दूसरों पर गलत गलत आरोप लगाने चाहिए। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि यह इज़बेल की ही दुष्ट आत्मा है, जो हमें नाश करना चाहती है। स्त्रियों का श्रृंगार बहुत सुंदर व सादगी से भरा होना चाहिए, ऐसा बाइबल दर्शाती है। यह दुष्ट आत्मा आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत ही तेजी से काम कर रही है। मसीही स्त्रियों को इस प्रकार के फैशन से बचना चाहिए। और ध्यान दें कि आप जिस कलीसिया में जाते हैं, कहीं वहाँ तो कोई इस प्रकार की स्पिरिट काम नहीं करती, और यदि है तो आपको अब इस इज़बेल की आत्मा की जानकारी हो गई है। आप उसे पहचान कर उसे उसके नाम से डांट कर निकाल सकते हैं। और ध्यान दें, परमेश्वर सदा आपके साथ है। वह ऐसी दुष्ट आत्माओं को ठहरने नहीं देगा कलीसियाओं में, क्योंकि बाइबल भी दर्शाती है रानी इज़बेल का यहोवा ही के लोगों के द्वारा अंत किया गया था। उसके विषय लिखा है यह है कि यहोवा का वचन जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस येजेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, अर्थात यह है कि बहुत ही बुरा अंत हुआ इज़बेल का यहोवा के ही दासों के द्वारा, क्योंकि यहोवा सदा अपने सच्चे लोगों के साथ है तथा इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं का अंत वह बुरा ही करेगा, जैसा इज़बेल का भी किया। परंतु उसकी दुष्ट आत्मा को पहचानना हमारे लिए आज जरूरी है, जिससे हम उसे पहचान कर उससे बच सकें। बाइबल बस यही दर्शाती है इज़बेल के विषय, जिसे आज थोड़ा विस्तार से मैंने आपको समझाया। आशा करती हूँ कि आपने इसे ठीक से समझा होगा तथा इज़बेल की आत्मा को पहचाना भी होगा। भाइयों बहनों, इज़बेल की आत्मा एक दुष्ट आत्मा के रूप में आज काम कर रही है। वासना, झूठ, व्यभिचार, अपनी बढ़ाई करना तथा कलीसिया में झूठ तथा पाप फैलाना तथा घृणित श्रृंगार करना, यह उसकी एक पहचान है। और आज बहुत से लोग हैलोवीन फेस्टिवल को मनाते हैं वैसा मेकअप कर कर। ध्यान रखें, हम मसीहों को इस तरह का कोई भी चलन नहीं अपनाना। इसका मेकअप इज़बेल की आत्मा को दर्शाता है। तो इन सभी बातों से सचेत रहें
तथा खुद को इस प्रकार की दुष्ट आत्मा से बचाकर रखें। और यह भी अवश्य ध्यान दें कि एक विश्वासी जन को कभी भी अन्य जाति से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वे जाने अनजाने उसके झूठे धर्म की उपासना भी करने लग पड़ते हैं, जिसका अंत सिर्फ नाश है। जैसे आहाब राजा ने इजरायली होते हुए भी अन्य जाति की स्त्री इजबेल से विवाह किया और बाल देवता की उपासना शुरू कर दी, जो कि यहोवा की दृष्टि में अपराध था, तथा उसका अंत भी इजबेल की तरह ही हुआ। तो हमें ध्यान देना चाहिए एक विश्वासी होने के आधार पर कि हमारा चाल चलन, हमारा श्रृंगार किस प्रकार का है। इजबेल एक बुरी स्त्री के रूप में बाइबल में दर्शाई जाती है, जिसकी दुष्ट आत्मा आज भी काम करती है। तो हमें ऐसी स्पिरिट से सावधान रहना चाहिए और सदा अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरे रखना चाहिए, जिससे हर एक दुष्ट आत्मा के, बुरी स्पिरिट के घेराव से हम बच सकें। इजबेल की आत्मा आज श्रृंगार के साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड में तेजी से कार्य कर रही है और झूठ और व्यभिचार और वासना उसका हथियार है। तो हम मसीह विश्वासी भाई बहनों को सदा इस आत्मा से बचे रहने का उपाय परमेश्वर से मांगना चाहिए और आत्मा में स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहना चाहिए, जिससे हम इस इजबेल की दुष्ट आत्मा से बच सकें और शैतान को अपने ऊपर प्रबल ना होने दें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।